बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सप्रेम जय शंकर। आज की इस चर्चा में मैं आपके बीच जहां ध्यान की सीरीज पर हम लोग ध्यान पर चर्चा कर रहे हैं, विगत 2 3 4 वीडियोस से आज का विषय भी इसी संदर्भ में ले रहा हूं कि ध्यान जो है को हम संतमत, पतंजलि योग और वेदांत में किस प्रकार से लेते हैं, क्या दृष्टिकोण है, कैसे साधना होती है, सबके लक्ष्य क्या हैं और अनुभव क्या है। और ये आज की तुलना शास्त्र सम्मत व साधकों के अनुभव पर आधारित है। और निश्चित ही इस तुलनात्मक अध्ययन से आप अवश्य समझेंगे कि जो भ्रांतियां हो जाती हैं, कोई कैसे भी ध्यान बता रहा, कोई कैसे भी ध्यान बता रहा, ये अंतर क्यों है। क्योंकि सब में कुछ ना कुछ दृष्टिकोण का, तरीके का और लक्ष्य का भेद है। हर दर्शन अपने सिद्धांत के अनुरूप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, लेकिन ध्यान है सब में आवश्यक। हमने पुराण मत को अभी नहीं लिया है, हम पुराण मत के संदर्भ में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान वहां भी महत्वपूर्ण है। बिना ध्यान के वहां परमात्मा से जो प्रेम है वो उसकी गहराइयां नहीं हो पाती हैं। जितना ध्यान में डूबते हुए साधक परमात्मा के प्रेम में डूबता है, उतना वह जागृत जीवन में परमात्मा से प्रेम नहीं जगा पाता है। लेकिन जब वो ध्यान में जाता है तो उसके रोए रोए में परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है। वहां भी ध्यान प्रेम और भक्ति से उत्प्रोत होता है, तो उस पर हम विस्तार से अलग चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे संतमत योग, विशेष तौर पर पतंजलि योग के अनुसार और वेदांत के अनुसार। तो इसमें जो मूल दृष्टिकोण की तुलना है, हम तीनों के बारे में आपको बताया कि संतमत, पतंजलि योग और वेदांत को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो जो सत्य की प्रकृति है कि वो कैसे बोध तक जाना चाहते हैं, तीनों मार्ग। तो संतमत जो है वो जीवित रहते ही, इस शरीर में रहते ही और अनुभव गम्य उस सत्य को जानने पर जोर देता है कि जो भी सत्य है, हमारे अंतर परमात्मा का जो अनुभव होना है, जो कुछ भी होना है वो जीवित रहते हो और अनुभव गम्य हो, मुझे स्वयं अनुभव हो। तो ये जीते जी कराता है उस सत्य का साक्षात्कार, आत्मबोध, मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति। संत मत पूरा जोर देता है कि जो करना है जीते जी कर लो, यदि नहीं कर पाए तो फिर अगले जन्म में करना पड़ेगा, लेकिन जब भी होगा तब मानो देह में ही होगा और जीते जी ही होगा अनुभव। ये संत मत का मानना है, यही सारे संतों ने कहा। और इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे संत हुए, उन्होंने जीते जी उस मुक्ति को, उस परमात्मा को जाना। चाहे कबीरदास हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे दादू हो, चाहे नानक हो, चाहे पलटू साहब हो, ऐसे बहुत सारे संतों से लेकर आज तक के धारा के संत भी, आज भी संत मत के संत वही सदगुरु होता है जो जीते जी उस सत्य को का साक्षात्कार कर चुका होता है। वरना वो भले ही सत्संग चलाता रहे, वह किसी को मार्ग नहीं बताता, उनके साथ मिलकर ही अपने सदगुरु की आराधना, पूजा, गुणानुवाद और उस पर चर्चा करता रहता और सब साधना करते रहते, और जिसको अनुभव हो जाता है फिर वह दूसरों को उपदेश करता है और उन्हें मार्ग बताता है और उन्हें भी जीते जी ही अनुभव
करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें वो अनुभव कराता है। वहीं पतंजलि योग में जो ध्यान है वो चित्त के निरोध से प्रकट होता है, यानी चित्त को रोकना होता है। योग की परिभाषा ही दी है, चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा। चित्त की वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियां क्या है? हमारा जो चित्त है वो जो संसार में भटका हुआ है उसको रोकना और अंतर में लगाना। तो वो चित्त की वृत्तियों का, अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, रोक लिया हमने, तो समाधि हो गई। समाधि की अवस्था में चित्त की वृत्तियां बस केवल एक बिंदु पर समिट आई हों और वहीं केंद्रित रहें, फिर भटके नहीं समाज में, संसार में। और जो वेदांत है वो ज्ञान से बोध करने पर जोर देता है कि ज्ञान से मुक्ति करो, और एक एक चीज को बताता रहता है। और वेदांत के बारे में हम लोग लगातार भगवत गीता में हमने सुना, ईश उपनिषद में, केन उपनिषद में और कठोपनिषद में हम ज्ञान पर ही तो चर्चा कर रहे हैं। अभी वेदांत पर ही तो चर्चा चल रही है और बराबर हमें बताया जा रहा है कि ज्ञान से भी मुक्ति संभव है। अगर हम ज्ञान से जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और ध्यान से इसका हम बोध कर लेते हैं और इस सत्य में स्थित हो जाते हैं, तो मुक्त हो गए। अब यहां पर जो है लक्ष्य क्या है, परम तत्व किसे क्या मानते हैं तीनों। तो संत मत शब्द यानी अनहद नाद को परम तत्व मानता है, स्वीकारता है कि सदगुरु के स्वरूप में ध्यान करते हुए उस अंतर के शब्द को सुनो और सदगुरु की बताई विधि और नाम के साथ अंतर में सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करो और उस शब्द को सुनो। और इस साधना करके ऊपर उठती हुई आत्मा को सुरति बोलते हैं और उस सुरति को शब्द में विलीन कर दो। सुरत समानी शब्द में सो कतहेरी जाए, कबीरदास जी ने लिखा है। सुरत समानी शब्द में सो कतहेरी जाए, जो सुरत शब्द में समा गई वो उस परम तत्व को प्राप्त हो गई। अब वो कहां से उसको ढूंढ, बूंद सिंधु में समा गई, अब उस बूंद को कहां ढूंढोगे, वो तो समा गई, वो तो समुद्र ही हो गई। यानी फिर वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है जिसकी सूरत शब्द में समा जाती है। ये संत मत का परम तत्व है। योग उस पुरुष चैतन्य, उस चैतन्य स्वरूप को समाधि की अवस्था में जब कुछ भी नहीं बचता, केवल वही बचता है, उस अवस्था को, समाधि की अवस्था को मैं उसके सिवा, एक के सिवा और कुछ नहीं बचता है, उसको परम तत्व मानता है। और वेदांत निर्गुण ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, इस सृष्टि में सर्वात्मा के रूप में सर्वव्यापी है, सब जगह समाया हुआ है और इस सृष्टि के परे भी है। उसी से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और महाप्रलय में उसी में विलीन हो जाएगी। उस निर्गुण में, उस निराकार निर्गुण ब्रह्म जो तीनों गुणों से परे है। ये संसार त्रिगुणात्मक माया है, ये पूरी संसार तीन गुणों से निर्मित है और वो इन गुणों से परे है। तो इन तीनों गुणों के परे जब चला जाता है साधक, तो वो साधक भी निर्गुण हो जाता है, यानी उस निर्गुण ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। ये वेदांत का मानना है। आगे आती है आत्मा, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं। तो उस आत्मा को संत मत में सुरत कहा जाता है। चेतना की जो धारा है, जो परमात्मा से आ रही है, चेतना की धारा, चैतन्य की धारा है, उसे संत मत में सुरत बोलते हैं। और योग में दृष्टा यानी साक्षी भाव, देखने वाला, बार बार आता है ना साक्षी भाव, दृष्टा हो जाओ, देखने वाला कौन है उसको जानो। अभी भी आया था आज की चर्चा में भी
कि जब स्वप्न में होते हो तो शरीर का अनुभव करते हो और जागृत में भी शरीर का अनुभव करते हो, तो इन दोनों शरीरों का दृष्टा कौन है? वही आत्मा है। और वेदांत उसी को ब्रह्म का स्वरूप मानता है कि वही ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा ही ब्रह्म है, परमात्मा है, ये वेदांत मानता है। इनके सार क्या है, निष्कर्ष क्या निकलते, इनके सार क्या है? तो संत मत का सार है अनुभव प्रधान है। यहां कोई चीज मानने पर नहीं चलती है कि हमने मान लिया, जानने पर चलती है, अनुभव से। और वो भी सुना हुआ नहीं जाना, अनुभव। संत मत में हर चीज का अनुभव करना होता है। जो भी ज्ञान होगा वो तुम्हें अंतर में अनुभव जन्य ज्ञान यहां का प्रधान है। अनुभव ही प्रमाण माना जाता है। यदि आप शब्द को सुनने का आपको अनुभव है तो ही मानो, और आपको अगर शब्द नहीं सुनाई दे रहा तो मत मानो। जब सुनाई दे तब जानो और ध्यान में बैठो। जब ध्यान में गहरा एकाग्र होगे तो वो शब्द प्रकट हो जाएगा। और जब शब्द प्रकट हो जाए तो ये अनुभव तुम्हें आने चाहिए हर चीज के। ये संत मत कहता है। लेकिन योग जो है वो अनुशासन प्रधान है। उसमें पूरा कड़ा अनुशासन करना करना होता है। आगे आएंगे क्या अनुशासन होता है, और बड़ा कठिन भी होता है, और गृहस्थ के लिए तो बड़ा जटिल है। और वेदांत जो है वो बोध और विचार प्रधान है। यहां ज्ञान का महत्व है वेदांत में। विचार प्रधान है, बोध प्रधान है। ज्ञान का, ज्ञान से अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। हर चीज को सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को हासिल करना है। अगर हम साधना पद्धति की तुलना करें तो संत मत में जो साधना पद्धति है वो है सुमिरन। परमात्मा को जो गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम है, उसका स्मरण बनाए रखें, नाम जप करते रहें, ध्यान करें। ध्यान भजन बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। और जो अंतर की धुन है, अंदर का शब्द है, उस शब्द को सुनना। ध्यान में उस शब्द को सुनना, यही यहां पर प्रमुख है। से सारी चीजें गौण है। आप क्या पूजा करते, आप कैसे त्योहार मनाते, आप क्या वस्त्र पहनते, ये सारी चीजें गौण है। बस जीवन में सादगी हो। जो उपासना है, साधना पद्धति है, वो साधना पद्धति सुमिरन, ध्यान और शब्द को सुनने की है। योग में और यहां पर इंद्रियों का निरोध नहीं करना है, इंद्रियों का, बल्कि इनको नियंत्रित करना है। संयम है यहां पर। त्याग नहीं है, संयम है। दुरुपयोग नहीं करना है इंद्रियों का। इंद्रियों का उपयोग करना है अनासक्ति भाव से। आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन की इच्छा हो रही है तो खाओ, लेकिन परमात्मा को भोग लगाकर, सदगुरु का भोग लगाकर, अर्पण कर, प्रसाद के रूप में। आसक्ति ना हो जाए, अनासक्ति भाव से अपने कर्तव्य पालन करते हुए। तो इंद्रियों का निग्रह नहीं है, निरोध नहीं है, बल्कि उपरति है। सहज, बिल्कुल सहज है संत मत। और गृहस्थों के लिए तो बहुत उचित है। गृहस्थ परिवारों के लिए संत मत सबसे उपयुक्त मार्ग है। वहीं योग, योग बड़ा जटिल है। अष्टांग योग है, इसका पालन आज के युग में, और वो गृहस्थ के लिए बड़ा जटिल है। 8 यंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और तप समाधि है, और क्रम से चलना पड़ेगा।
कठोर अनुशासन यहां आवश्यक है। और आज के समय में कठोर अनुशासन एक गृहस्थ कैसे कर सकता है? ये तो कोई सन्यासी ऋषि, वही उन्हीं के लिए संभव है जिन पर घर परिवार कोई जिम्मेदारी ना हो और वो अपने आप को अनुशासित रखें, उनके लिए संभव है। अब यम 5 यम होते हैं, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अब पहले ही यम में लोग फंस जाते हैं। इस समाज में सत्य बोलना, जो प्रयास भी करता है वो सत्य बोलता है, सत्य जीता है। लेकिन वो जब समाज में जाता है तो उससे जो आदमी आता है तो वो चूंकि उस वो तो उसमें तो उसने तो सत्य को आत्मसात कर लिया है, वो सत्य ही बोलता है और ये भी समझता है कि जो सामने वाला है वो भी सत्य बोल रहा है। वो हर किसी पर भरोसा कर लेता है और सामने वाले सबके सब झूठा आ रहे हैं। वो अपने योजना के तहत बात करते हैं और ये साधक वो समझता है कि ये भी सत्य बोल रहा है और बाद में उसे पता चलता है कि ये तो झूठ बोल रहा था। तो जगह जगह पर वो ठगा जाता है, परेशान होता है। तो बड़ा कठिन हो जाता है समाज में सत्य पर जीने वाले के लिए। आज का जो समाज बन चुका है तो ये सत्य नहीं चल पाता है, उसका व्यापार ठप हो जाता है अगर वो सत्य बोलता है। परिवार में उसके रिश्ते टूट जाते हैं यदि वो सत्य बोलता है। तमाम कठिनाइयां सत्य को धारण करने में आज के वर्तमान समाज में कठिन है, जबकि सबको सत्य के पर ही सत्य को सभी आत्मसात करना चाहिए और संपूर्ण समाज को, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। सत्यमेव जयते, और सत्य की सदैव जीत होती है। ये हमारी उपनिषदों के महावाक्य हैं। लेकिन सत्य का पालन आज कठिन है। अहिंसा, विचार, कर्म, भावना, किसी से हिंसा ना हो। अस्ते, कोई बेईमानी के भाव ना आए, किसी की चीज का हरण ना कर लो, चोरी ना करो। ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्म में विचरत करते रहना। और अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह ना करना, यह अपरिग्रह है। अब ये 5 नियम ही कठिन है, यम ही कठिन है। फिर नियम आ जाते, शौच यानी बाहर की शुद्धि तो जल से हो जाती, लेकिन अंतर की शुद्धता, मन की शुद्धता अधिक आवश्यक है, जिसमें विकार रहित मन हो। लोभ, लालच, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर, इन सब की को निकालना अपने जीवन से, ये आंतरिक शुद्धि है। तो बड़े अनुशासन की जरूरत है। क्षमा, चाहे कोई कुछ करे आप क्षमा करिए। संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, सब कुछ ईश्वर को अर्पित करते हुए करना। और पतंजलि सूत्र ये कहता है कि यम और नियम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यम और नियम पहले चरण हैं 2। पहले जब आप इनमें सिद्ध हो जाते हैं तब ही आप आसन के अधिकारी हैं। लेकिन आज देखो जगह जगह सेंटर खुल गए हैं, आसन आसन को ही योग बना दिया है, बोले योगा सेंटर। योग को योगा बना दिया, योगा सेंटर। अब उसमें योग हो रहा है, पतंजलि योग भी लगा हुआ है, उसमें हठ योग भी लगा हुआ। कपाल भाती क्या है? ये मुद्रा है एक हठ योग की, उसको पतंजलि योग में जोड़ दिया गया। पतंजलि योग में आसन केवल वही बताए गए 3 सुखासन, पद्मासन और 3 आसन केवल बताए गए हैं। ऐसे आसन जहां आप सहज अवस्था में ध्यान के लिए बैठ सके, ध्यान के लिए शरीर को तैयार करना। और तो ये सब आसन हठ योग के हैं और हठ योग गृहस्थों को वर्जित है। सारे ऋषियों मुनियों ने, सबने, सारे शास्त्रों ने हठ योग गृहस्थों के लिए वर्जित किया हुआ है। लेकिन अब सब चल रहा है, बाजार में बिक रहा है। तो ये योग तो बड़ा कठिन है, बड़े कठोर अनुशासन की आवश्यकता है यदि कोई इस पथ पर चलता है। और ये बेहतर, सबसे बेहतर सन्यासियों के लिए होता है, वो कर पाते हैं, साधारण आदमी की बस की बात नहीं है। और वेदांत है श्रवण करना,
ग्रंथों को सुनिए, फिर मनन करिए, उन पर चिंतन करिए, आत्मसात करिए और निधिध्यासन में, यानी कि ध्यान में मैं निधिध्यासन का भी अभ्यास कराऊंगा कि कैसे आप निधिध्यासन में जाते हैं। उस आसन में, उस अवस्था में रहकर नेति नेति द्वारा विवेक को जागृत करना है और यहां पर वैराग्य अनिवार्य है। वैराग्य होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी में। तो सबसे सरल जो मार्ग होता है गृहस्थों के लिए वो संत मत का ही मार्ग है, क्योंकि यहां पर केवल सुमिरन करना है, ध्यान करना है और शब्दों अंतर के शब्द को सुनना है। कोई इंद्रिय निरोध नहीं है, बस दुरुपयोग नहीं करना है इंद्रियों का। सदमार्ग पर चलना है, संयम में जीना है, सादगी में जीना है और सहजता से जीना है केवल। तो गृहस्थों के लिए सबसे उपयोगी मार्ग है संत मत। अब प्रश्न आता है कि संत मत, योग और वेदांत में क्या शरीर का दमन करना, शरीर पर शक्ति करना, अनुशासन लगाना, दमन करना संत मत में नहीं है, लेकिन योग में आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और वेदांत में ये गौड़ है, थोड़ा आवश्यक है और बहुत अनिवार्य नहीं है, लेकिन वहां पर योग में अनिवार्य है। अब शरीर का दमन करना आसन के द्वारा और इंद्रिय निग्रह के द्वारा, और वो सब ऋषियों के ही और सन्यासियों के ही बस की बात होती है, सबके बस की बात नहीं होती है। प्राण साधना, प्राणायाम कीजिए, प्राण साधना, प्राण अपान, कल बताया था प्राण और अपान को हृदय में एक साथ लाना, ये क्रियाएं करनी प्राण की। तो संत मत में ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान में बैठो, शब्द को सुनो और शब्द में अपनी सूरत को समा दो। लेकिन योग में अनिवार्य है, मुख्य है, यही तो मुख्य है। लेकिन वेदांत में भी ये नहीं है, वेदांत भी इसको नहीं स्वीकार करता है कि प्राण साधना की बात वेदांत नहीं करता है, वो ज्ञान साधना की बात करता है। लेकिन योग में ये अनिवार्य है, प्राण साधना। अच्छा, अब आओ गुरु की भूमिका। तीनों में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आप तो खुद किसी भी मार्ग पर बिना गुरु के नहीं चल सकते हो। और याद आपने कोई ऐसा गुरु कर भी लिया है जिसने केवल गुरु मंत्र दे दिया, उसके बाद न गुरु को शिष्य से मतलब, न शिष्य को गुरु से मतलब। बस जब कभी गुरु पूर्णिमा हुई तो बुला लिया, जब कोई आयोजन हुआ तो बुला लिया, जब कभी गए तो मिले आए, लेकिन सीखना साधना इनसे कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर आजकल गुरु ऐसे ही है कि वो सिखाने खाने से उन्हें कोई मतलब नहीं, जब वो अपना आयोजन कर रहे हैं तो आ जाओ और बैठो और सुनो। लेकिन एकांत में बैठकर, वैसे मिलकर, व्यक्तिगत तौर पर सीखने सिखाने वाला ये नहीं है। तो सब जगह गुरु की तो आवश्यकता, बिना गुरु के तो आप ऐसे गुरु का तो कोई मार्गदर्शन ही नहीं होता है, क्योंकि वो मार्गदर्शन कर ही नहीं रहा है। यहां तो अगर, खैर छोड़ो, तो गुरु की जो भूमिका होती है संत मत में अनिवार्य है। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, विवेक नहीं जागृत होता है, साधना फलीभूत नहीं होती है। संत मत में अनिवार्य है, योग में सहायक है, सहायता करता है, बस एक सहायक के तरीके से योग में गुरु होता है। लेकिन वेदांत में गुरु मार्गदर्शक होता है, क्योंकि वेदांत ज्ञान आधारित है। तुम्हें उपनिषद का ज्ञान कौन समझाएगा? क्या तुम समझ पाओगे उसको पढ़कर कि ये गहराई से इसके कहां किसके क्या प्रतीक हैं, किन प्रतीकों के माध्यम से कौन सी बात समझाई जा रही है, और एक एक प्रतीक अलग अलग जगहों पर प्रभाव डाल रहा है, तो ये गुरु ही तो बता पाएगा। तो यहां
मार्गदर्शक की भूमिका में गुरु होता है। लेकिन संत मत में अनिवार्य होता, संत मत में सब कुछ गुरु ही है। गुरु ही ईश्वर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदुम कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ गुरु ही है। गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही शास्त्र है, गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ा शास्त्र है और गुरु में समर्पण ही सबसे बड़ी भक्ति है। संत मत में यहां अनिवार्य है और वहां योग में सहायक है और वेदांत में मार्गदर्शक की भूमिका में होता है गुरु। अब जो ध्यान और समाधि की अवधारणा है वो तीनों में क्या है? संत मत में जो ध्यान है वो है सुरत का शब्द में लगना। सुरत यानी सुरत का, जीव का अंतर के शब्दों को सुनना, उसमें समाना। सुरत का शब्द में लगना। कोई समाधि का लक्ष्य नहीं है, केवल सहज अवस्था। बस ध्यान में बैठो और शब्द को सुनो बस, और शब्द में ही, शब्द को ही पकड़कर जो होता है बस सहज अवस्था में बने रहो। जो होता है होने दो। जो अनुभव आए अपने गुरु से साझा करो और किसी से नहीं, परिवार से भी नहीं। और जो अंतर में हो रहा है बस उसका बोध होने दो और गुरु से संपर्क करते रहो। योग में ध्यान जो है वो चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोधा योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना होता है, उन्हें रोकना होता है वृत्तियों को। और समाधि की अवस्था होती है, समाधि की भी दो अवस्थाएं होती हैं, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। सबीज समाधि, निर्वीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, अलग अलग नाम है उनके। तो असंप्रज्ञात समाधि यानी निर्बीज समाधि, निर्विचार समाधि, जहां कुछ ना विचार रहता है, कुछ भी नहीं ये बचता है। जब कुछ नहीं बचता है तो जो शेष बचता है वही परमात्मा होता है योग में। और वेदांत में ब्रह्म के विचार में स्थित हो जाना, अंतर में मानना कि आत्मा ही, आत्मा हमारे अंतर है, वही हमारे जीवन को संचालित कर रही है, वह हमारे अंतर में है। और उस अंगुष्ठ मात्र का हृदय में ध्यान करते हुए उसमें स्थित हो जाना, ये समाधि की अवस्था है। आत्मबोध की पुष्टि, जहां स्वयं ये अंदर से ज्ञान प्रकट हो और आत्मबोध की अंतर से पुष्टि हो कि हाँ, हमने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया कि हम आत्मस्वरूप हैं। ये वेदांत की समाधि है। अब हम ये जो लक्ष्य की तुलना है, क्यों, हर चीज का क्यों होता है ना, लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है? तो अंतिम लक्ष्य है संत मत का सूरत का शब्द में विलय हो जाना। सूरत बचे ही नहीं, केवल शब्द ही शब्द रह जाए, उसमें विलय हो जाए। सूरत समानी शब्द में सोकत ही री जाए, यानी उस सूरत का शब्द में समा जाना, ये अंतिम लक्ष्य है। योग में कैवल्य है और वेदांत में है ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का हो जाना ही अंतिम लक्ष्य है। और जो अहं मैं है, जो हमारा अस्तित्व है, उसका अंत कैसे होता है? जो हमने अपने अस्तित्व को मान बैठे हैं, जो अहं है, मैं मेरा, इसका अंत कैसे होता है? संत मत में अनुभव से होता है। अंतर में ये अनुभव हो जाता है कुछ नहीं है, तो जो कुछ है सब वही है, सर्वेश है, मालिक है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम कुछ नहीं। ये अहं का अंत अनुभव से होता है।
योग में निरोध से होता है, रोकने से, और वेदांत में ज्ञान से होता है। और मुक्ति, मोक्ष संत मत में जीवित रहते हो जाती है। जीवित रहते ही मोक्ष हो जाती है, मुक्त हो जाता है जीव। और जो जीवित रहते मुक्त हो जाता वही सदगुरु होता है, उसी को यहां केवल अधिकार है गुरु होने का। और जब तक आप साधक हैं, आप यात्रा में हैं, तब तक आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। तो जीवित रहते ही मुक्ति हो जाती, और यही मुक्ति वास्तव में मुक्ति हम जाने तो हम मुक्त हुए कि नहीं हुए। हमने जीवन भर ध्यान किया, साधना की, भक्ति की, और बोले मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, तो वो तो पता ही नहीं है मिली कि नहीं मिली, कि हम कुत्ता बिल्ली हो गए, हमें क्या पता। जीते जी मिले, अनुभव हो तो पता हो। तो संत मत में जीते जी मुक्ति होती है, योग में अभ्यास से मुक्ति होती है, और वेदांत में बोध से, ज्ञान से मुक्ति होती है, बोध से। तो संत मत में जीवन मुक्ति पर ही विशेष बल दिया जाता है कि आपके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है, केवल मोक्ष को प्राप्त करना है। यानी मुमुक्षुओं के लिए है संत मत। जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, संत मत उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होता है। और जिन्हें सांसारिक भोग विलास की लालसा है, उनके लिए तो संसार है ही, उनके लिए कर्म कांड करते रहें बस, ठीक है बस। और फिर तो कर्मानुसार उनकी पाप और पुण्यों के आधार पर उनके जीवन तय होते हैं। जिसके पुण्य अधिक होते हैं और पाप कम होते हैं, वो पुनः मनुष्य की जीवन में आ जाते हैं। और जिनके बराबर होते हैं पाप पुण्य, कल इस पर विस्तार से चर्चा होगी कल के लाइव सेशन में, वो पशु योनियों में जाते हैं। पाप अधिक है, पुण्य कम है। और जिनने सीधे सीधे पाप ही पाप किए हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। और जिनके ज्यादा पुण्य है, पाप कम है, वो मनुष्य योनि में आ गए। जिनके पाप ज्यादा है, पुण्य कम है, वो पशु पक्षियों की योनि में चले जाते हैं। और जिनके पाप अधिक हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, यानी वो जड़ योनियों में जाते हैं। पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, इस तरह जड़ योनियों में चले जाते हैं। इस पर कल उपनिषद में ही, कठोपनिषद पर भगवान यमराज बताएंगे। कल की चर्चा का विषय यही रहेगा। अब ग्रंथ की और प्रमाण की परंपरा और मुख्य आधार क्या है, तो संत मत में जो आधार है वो है संतों की वाणी। संत मत का सत्संग सदैव संतों की वाणियों के आधार पर होता है। कबीर साहब ने क्या कहा, नानक जी ने क्या कहा, दादू ने अपने अनुभव क्या बताए, धर्मदास जी ने अपने अनुभव क्या बताए, रविदास जी ने अपने अनुभव क्या बताए, या आज के अब तमाम संत हैं, बहुत सारे संत हुए, सिद्ध संत हुए, मुक्त संत हुए। हम लोगों के जो गुरु हैं, उनके गुरु और उनके गुरु ने अपने अनुभवों से 52 पुस्तकों का सृजन किया, तो उन पुस्तकों को ही हम प्रमाण मानते हैं। और इस तरह जो है संत के जो अनुभव होते हैं, उनकी वाणी, और उनकी वाणी जो लिपिबद्ध होती है। भाई कबीरदास ने कुछ लिखा थोड़ी, लेकिन कबीरदास तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कभी न स्याही न कागज हाथ से छुआ, न कलम पकड़ी, लेकिन जो उन्होंने बोला उनके शिष्यों ने लिखा, और वो आज प्रमाण बने। तो संत मत में जो ग्रंथ हैं, जो प्रमाण हैं, वो संतों की वाणी और अनुभव होते हैं। योग में योग सूत्र, जो पतंजलि योग सूत्र है, उसमें सूत्र दिए गए हैं, वो आधार है। और वेदांत में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र,
ये वेदांत त्रयी कहलाती है। आचार्य बादरायण कृत वेद ब्रह्म सूत्र, भगवान कृष्ण की भगवत गीता और उपनिषद, ये इनके मूल ग्रंथ हैं। तो संत मत कहता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उसका तो मानना ये कि अगर 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया तो तुम्हें ज्ञान हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए भगवाना। वो भी कहते बस प्रेम को पकड़ो। सारे संतों ने प्रेम की महिमा गाई है। उन्होंने कहा प्रेम ईश्वरी गुण है और नफरत राक्षसों की वृत्ति है। उसको राक्षसी वृत्ति बताया है, हिंसा, नफरत, ये करने वाले राक्षस हैं, और अहिंसा और प्रेम और सत्य का अनुसरण करने वाले ये परमात्मा के जीव हैं। इन्हीं से परमात्मा प्राप्त होता है। तो अगर एक उदाहरण से हम इनका तीनों के अंतर को आपको बताना चाहेंगे कि उदाहरण है, अगर पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ पर चढ़ना है तो योग जो है हम सीढ़ियों से क्रमशः चढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हमें पहाड़ पर चढ़ना है तो अगर योग मार्ग से चलते हैं तो सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, सीढ़ियों से जैसे हम चढ़ना हो। वेदांत में हम ये मान लेते हैं कि मैं पहले से ही शिखर में हूं, मानकर चलते हैं और उसका अनुभव करते हैं ध्यान में। लेकिन संत मत में लिफ्ट लगा के सीधे शिखर पर पहुंचते हैं, और ये लिफ्ट होती है गुरु की कृपा की। हमें कुछ मानना नहीं, कुछ नहीं, लिफ्ट में बैठे गुरु कृपा की पावर से ये लिफ्ट चलती है और हम शिखर पर पहुंच जाते हैं। बस हमें उस लिफ्ट में बैठना होता है। यानी संत मत में हमें केवल प्रवेश लेना होता है, फिर गुरु अपनी जिम्मेदारी, अपनी कृपा से हमें वहां तक पहुंचा ही देता है और शिखर पर पहुंचना निश्चित होता है। संत मत की विशेषता है कि अनुभव को सर्वोपरि मानना, गृहस्थ के लिए उपयुक्त है, श्वास, आसन, कल्पना इन सबसे मुक्त है, गुरु कृपा पर आधारित है, प्रेम और सहजता का मार्ग है। आशा करता हूं कि आज ये तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा लंबा अवश्य हो गया, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके कुछ चीजें स्पष्ट हुई होंगी, क्योंकि हम लगातार वेदांत पर चर्चा कर रहे थे। हमने अभी संत मत पर चर्चा करनी ही शुरू की है। तो इनका ये तुलनात्मक अध्ययन आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और आपको एक दृष्टिकोण देगा कि आपको किस पथ को पकड़ना है, किस पथ पर आगे चलना है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कल अन्य विषय को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको सप्रेम जयशंकर बोनू। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि जो लोग ध्यान के शिविरों में आना चाहते हैं, यदि इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम से कांटेक्ट करें, ताकि उनका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। तो इसी सप्ताह से हम जो ध्यान के सेशन प्रारंभ कर रहे हैं, उनकी जूम की लिंक आप तक पहुंच जाएगी। आइए, जुड़िए ध्यान में, संस्था के साथ जुड़िए और मिलकर हम लोग एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए और जीवों के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। तो आप सभी को सप्रेम जयशंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है।